पेपर सॉल्विंग न्यू फीचर है लगता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सर हमें भी ऑप्शन आया था, हमने कंटिन्यू किया। ओके ओके, हमने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। चलो आई थिंक ये न्यू फीचर होगा, ये जूम का अपडेट हुआ होगा। Yes, for the first time I'm experiencing this thing. ऐसा कभी आता नहीं था। हाँ सर, ये जूम का नया अपडेट हुआ होगा, इसके वजह से आया होगा। ओके, anyway, ठीक है। चलिए आज हम लोग रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्स में एक्चुअल पेपर कैसा आता है और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का सिलेबस हुआ है और कुछ लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है, बट आप लोग कंबाइन बैच चालू है पेपर सॉल्विंग का, तो आप भी ट्राई करना, समझना कि एक्चुअली है क्या ये, तो कोशिश करना इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर। चलिए मैं पहले इजी क्वेश्चंस लेता हूँ पेपर के, देन हम लोग हार्ड वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। वैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो कि नहीं? चालू है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए और आपका आंसर फटाफट आना चाहिए। जो लोग का नहीं हुआ है पोर्शन, डोंट वरी, क्यों घबराना नहीं है कि मतलब नहीं हुआ है सर क्या करें, समझो बैठो, एक्चुअल पेपर का पैटर्न पता चलेगा। ठीक है एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओनली अ फ्यू हैंग इज no pilot is man, all men is ring. Conclusion number 1, some men are not pilot. Conclusion number 2, all hangs being pilot is a possibility. चलो बताओ फटाफट, जिसका क्वेश्चन हुआ है ये हमारा। Conclusion only two follows. Only to follow. देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले आप ध्यान से सॉल्व करो, गलत मत करना जल्दबाजी में, क्योंकि यही चीज हमें सीखना है कि एग्जाम में हमको जल्दबाजी नहीं करना है। क्या होता है कभी कभी आते हुए भी हम लोग जल्दबाजी में वो क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं और बाकी का टाइम भी इधर हाइपर होकर कर देते हैं। सर सेकंड ओनली सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो, फर्स्ट फॉलो। ओके देखते हैं, चलो Second follow. Only first follow. ओनली फर्स्ट फॉलो, वेरी गुड। ध्यान से सभी लोग सॉल्व करिए। हेमंत का आंसर क्या है? चलो बाकी लोग बताइए, चलिए बताइए फटाफट। सेकंड फॉलो चंद्रेश, ओके। फर्स्ट फॉलो, ओके। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना टाइम काफी हो गया। फर्स्ट राइट है, सेकंड भी राइट। फर्स्ट राइट एंड सेकंड भी राइट हो रहा है। चलिए देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू हैंग इज पायलट। सर हैंग, हाँ बोलो। सेकंड रॉन्ग हो रहा है। सेकंड रॉन्ग हो रहा है, वेरी गुड। चलो देखते हैं, ओनली अ फ्यू हैंग इज पायलट। तो हैंग और पायलट ओनली अ फ्यू के रिलेशन में होने की वजह से मैं हैंग को बड़ा बनाऊंगा, पायलट को छोटा बनाऊंगा, ये मैंने बताया था, राइट। नो पायलट इज मैन, तो नो पायलट इज मैन, यहाँ पे नो का रिलेशन ले लो। ऑल मैन इज रिंग, पूरा का पूरा मैन क्या होगा? रिंग होगा। क्या सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था, मुझे बताइए। चलिए नंबर 1 पे सम मेन आर नॉट पायलट, सम और नॉट आया मींस सम नॉट है, इसको हम लोग टैकल करेंगे पॉसिबिलिटी से। तो बोलो ऑल मेन बीइंग पायलट इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा मेन क्या पूरा पायलट में आ सकता है क्या? मुझे बताओ। इट्स नॉट पॉसिबल, सो इफ द पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग देन सम नॉट इज Right. राइट। फर्स्ट वाला राइट हुआ। अगर बोला है ऑल हैंग बीइंग पायलट इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा हैंग क्या पायलट में जा सकता है क्या? No sir. No, sir. नहीं जा सकता। नहीं जाएगा, तो Only few. एग्जैक्टली ओनली फ्यू के वजह से नहीं जाएगा, इसलिए हमारा फर्स्ट वन ट्रू होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए Yes sir. ये समझ में आया सबको? बहुत लोगों ने मिस्टेक कर दिया, मैं देख रहा हूँ, मैं अच्छे स्टूडेंट लोग ने भी मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। चलो रफ करूँ इसे मैं। सर मैंने बोला था फर्स्ट फॉलो। यस। हाँ सर। चलो मेरा right था. मुझे पता है कुछ लोगों का हुआ है रॉन्ग, जो लोग जनरली अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। चलो मैं रफ कर देता हूँ इसे। क्या मैं रफ कर हाँ दूं? सर रफ कर दो सर। हाँ सर रफ कर दो।
चलिए सॉल्व करिए. ओनली अ फ्यू लिव इज फ्री. ओनली अ फ्यू tree is flower. Some flowers is not fruit. Conclusion number 1. Some leaves are flower. Conclusion number 2. No tree is fruit. Solve करिए. Both wrong. Both wrong. Both wrong. Both wrong. Other one right. Very good. Very good. सर बहुत रॉन्ग सर. Very good. 5 मिल सकता है 1 मिनट. Very good. Very good. चलो यहाँ पे देखते हैं. Only a few leaf is tree. ये लिव का हिस्सा हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ट्री से और दोनों वेरी गुड. ओनली फ्यू का यहाँ पे रिलेशन को बना लेंगे. ओनली अ फ्यू ट्रीज फ्लावर, तो ट्री को थोड़ा बड़ा बनाएंगे फ्लावर से और इसको ओनली सम नॉट ओनली अ फ्यू का साइन कर देंगे. सम फ्लावर इज नॉट फ्रूट. देखो फ्लावर का तो कुछ हिस्सा क्या है, फ्रूट नहीं है. ये मैंने थोड़ा सा पार्ट वाला लिया था ना एक बार, पता है आपको? हाँ सर. चलिए यहाँ पे बोला है सम लीव्स और फ्लावर. बताओ मुझे क्या लीव फ्लावर है, क्या सम का रिलेशन है क्या दोनों में? नहीं सर. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. नो ट्री इज फ्रूट. ट्री और फ्रूट में कहीं पे भी नो का रिलेशन दिख रहा है क्या डायरेक्टली? नहीं. हमारा रॉन्ग होगा. किस पे टिक करेंगे? नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो पे. क्लियर एवरीवन? यस सर. चलो आगे बढ़े हम लोग. सर हाँ सर. सेकंड कैसे रॉन्ग है, एक बार वो एक्सप्लेन कीजिए ना. देखो नो ट्री इज फ्रूट बोला है. ट्री और फ्रूट में कहीं पे भी नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं सर कोई रिलेशन नहीं है ना, तो फिर ऐसा दिख रहा है नो का रिलेशन? ये पूछ रहा है, इसने बोला है कि नो का रिलेशन है ट्री और फ्रूट में, बट यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ट्री और फ्रूट में, तो ये नो कैसे बोल सकते? ओके सर. ओके. क्लियर? चलो रफ कर दूं. यस सर. यस सर. चलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें सारा कवर करना है. क्योंकि वैसे भी ये हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं चालू है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. हम लोग का ये चालू है पेपर सॉल्विंग, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे. नो नट इस पे फॉलो करेंगे नाइदर वन और नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, मतलब नन फॉलो. ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा. नो नट्स आर डल. ओनली अ फ्यू डल. क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो नील? फैंस. ऑल फैंस आर मास्टर्स. चलिए कंक्लूजन नंबर 1. सम मास्टर्स आर नॉट नट्स. कंक्लूजन नंबर 2. सम डल आर नॉट नट्स. मैं पहले वो वाले क्वेश्चन लूंगा जिसका मैंने पोर्शन कंप्लीट किया है, बाद में वो वाले क्वेश्चन लूंगा जिसका पोर्शन मैंने कंप्लीट नहीं किया. तो ये मैंने कंप्लीट किया हुआ है इसलिए मैं पहले ले रहा हूँ. चलिए बोथ बताइए. फॉलो. वेरी गुड. बोथ फॉलो सर. वेरी गुड. वेरी गुड. बोथ फॉलो. वेरी गुड. वेरी गुड. ऐसे ही वेरी गुड. बोथ फॉलो. वेरी गुड. ऐसे ही आपका ऐसे ही आपके हर चैप्टर में. वेरी गुड अक्षता. वेरी गुड अर्चना. आपका ऐसे ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए हमेशा. वेरी गुड. वेरी गुड. और एग्जाम में भी ऐसे हाइपर नहीं होना है, आराम से सॉल्व करना है. नो नट्स आर डल. नो नट्स आर डल ऐसा बना लिया. ओनली फ्यू डल इज फैंस. तो डल को हम लोग थोड़ा सा बना बनाएंगे और फैन को छोटा बनाएंगे. और सर बोथ फॉलो. वेरी गुड. वेरी गुड. ऑल फैंस आर मास्टर. पूरा का पूरा फैन क्या है? बोथ फॉलो. वेरी गुड मैम. चलिए मास्टर. सबका फैन अगर वैसे ही बना था क्या? मुझे बताइए. Yes sir. हाँ सर. चलिए सम मास्टर आर नॉट नट. तो मुझे बताओ सम नॉट का रिलेशन है ना यहाँ पे, तो सम नॉट को कैसे पॉसिबिलिटी से पूरा चेक करो. ऑल मास्टर बीइंग All नट. masters are being nut. देखो ऑल मास्टर बीइंग नट इज पॉसिबल. पूरा बताओ मुझे कि पूरा का पूरा मास्टर नट्स में जा सकता है क्या? नहीं सर. नहीं sir. P का नहीं हिस्सा जा है. सकता. D का. देन पॉसिबिलिटी. एग्जैक्टली. दो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रहा है, देन सम नॉट राइट हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? Yes. सम डल आर नॉट नट. देखो अगेन सम नॉट आया, तो ऑल डल बीइंग नट इज अ पॉसिबिलिटी. क्लियरली दिख रहा है नो का रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी तो होगा ही नहीं.
देन पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा, देन हमारा सम नॉट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सर थोड़ा स्क्रीन हाँ, ब्लर सर। स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं 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 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ। सही दिख रहा है, सब कुछ सही है। सही है सर। हाँ बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। मैं पहले वो सिलेबस ले रहा हूँ जो आपका मैंने पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है, देन हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसका पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक अभी हमारा सब कुछ हो गया है, सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बाकी था। बैंकिंग वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो ओल्ड स्टूडेंट है। अभी जो नए आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसे मैं रफ कर दूँ, मुझे बताइए। यस सर। Yes, और एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एसबीआई में आपको एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब यस सर। इन कंक्लूजन भी आता है। 3 कंक्लूजन भी आता है, तो उसका भी तरीका है सॉल्व करने का, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो चेक करो। 2 राइट हो गया, 1 रॉन्ग हो गया। ऑप्शन चुनो उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, आइदर और है क्या, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लो, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल गेम्स क्रिकेट, आप लोग बनाते चलिए। ओनली अ फ्यू क्रिकेट, लिखते मत चलिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए। बास्केटबॉल, क्योंकि इसे लिखना नहीं है। नो बास्केटबॉल, क्योंकि जैसे ही मेरा लिख के हो जाएगा आपका आंसर तुरंत आना चाहिए। टेनिस। कंक्लूजन नंबर 1, सम गेम्स आर बास्केटबॉल। कंक्लूजन नंबर 2, सम क्रिकेट इज गेम्स। बताइए। ओनली टू फॉलो। Only second follow. Please second follow. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल गेम्स और क्रिकेट, पूरा का पूरा गेम क्या है, क्रिकेट है। ओनली अ फ्यू क्रिकेट इज बास्केटबॉल, तो क्रिकेट को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, बास्केटबॉल को छोटा बनाएंगे, और ओनली अ फ्यू का साइन यहाँ पे रख देंगे। नो बास्केटबॉल इज टेनिस। तो मुझे बताओ, सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था क्या? Yes sir. हाँ सर। गेम्स और बास्केटबॉल, गेम का कुछ हिस्सा क्या बास्केटबॉल है क्या, मुझे बताओ। No sir. ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सम क्रिकेट इज गेम, क्या क्रिकेट गेम है क्या? सम क्रिकेट इज गेम यस सर। Yes sir. इज गेम, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? No sir. नो सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। आगे बढ़ते हैं। सर। ये देखो एग्जाम में कितने क्वेश्चन, हमारे 4 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ सर। ये एग्जाम 5 हुए ना। 4 सर। चार चार 1 4 सर। 4 हुए। 4 मार्क का, देखो ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। सिलॉक्स का 4 मार्क के क्वेश्चन आ गए। ये सब मैं आपका टेस्ट सीरीज से ले रहा हूँ और एग्जाम में ऐसे ही आता है। चलो ब्लड रिलेशन कर लेते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स सर आपका इन फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, फिर भी आप ट्राई करिए, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। विच 3 आर married couple, B who is sister-in-law of E is married to A, D has only one son, C is father-in-law of G, F is child of A, G is not a female member। ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, कोई कॉपी नहीं करेगा। यहाँ पे ईमानदारी से सब लोग सॉल्व करो, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कॉपी कर रहा है। आई थिंक ये मैंने लिया है ना, 3 जनरेशन में लिया है।
बाकी लोग प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। सर हो गया डन। डन, वेरी गुड। बाकी लोग को बताइए फटाफट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट लगना चाहिए इसको, ज्यादा नहीं। 3 मार्क्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। देखो यहाँ पे देयर आर 7 मेंबर्स, याद रखो 7 मेंबर, 3 जनरेशन, 3 मैरिड कपल। बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, बी भाभी होगी, किसकी भाभी होगी, इसका भाई होगा, उसकी वाइफ होगी या बहन होगी, उसका जो भी है भाई होगा, इसकी ये ई, मतलब ई का जेंडर पता चला क्या, मुझे बताओ। नो सर। बताओ नहीं इस किसको बोल रहा है, इस किसको बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, मैंने बताया था। फर्स्ट पर्सन। इज मैरिड टू ए से शादी की है, यहाँ तक हमारा हो गया। 1 बाय 1 पढ़ना है और आगे बढ़ना है, इसे स्पीड में करना आपको। डी हैज ओनली 1 सन, पता नहीं, बट डी को एक बेटा है, ये क्लू में लिख लो। सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी, सी जो है फादर इन लॉ होगा किसका, जी का, बट जी का बेटी है या बेटा है बता नहीं, लेकिन उसका फादर इन लॉ होगा कौन सा, जी का फादर इन लॉ कौन होगा, सी होगा, बट जी का जेंडर पता नहीं है। पता चल रहा है क्या जी का जेंडर, मुझे बताओ। नो सर। डायरेक्ट दिख रहा है फिर चाइल्ड ऑफ ए, बट एक एफ का जनरेशन ये जेंडर पता नहीं चल रहा है यहाँ से। जी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, इट मीन्स जी इज अ मेल मेंबर, और सी की जो बेटी होगी उससे शादी किया होगा जी ने, राइट, और डी को एक ही बेटा है। हाँ सर। बरोबर। तो अभी इसको पुट करने की कोशिश करो, ये कहाँ पे फिट हो सकता है, फटाफट देखो जरा, कहाँ पे फिट हो सकता है, जल्दी बताओ, कहाँ पे फिट किया आप लोगों ने, जल्दी बताइए फटाफट। एक डैड डी है। कहाँ पे किया। यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, बताओ। नहीं सर, ई पे, यहाँ पे किया, ई पे किया, जल्दी बताइए फटाफट। माइक बंद। सर बी मैरिड टू जी है। अरे इतना टाइम लग रहा है आपको, तो बन गया है ना, आप क्यों कर रहे हो। बी इज मैरिड टू जी सर। बी मैरिड जी से है। फादर भी है। हाँ, तो जी का फादर इन लॉ। का फादर सी सी तो ये मेरी आवाज आ रही है सर। मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया था मैं। चलो, बी इज मैरिड टू जी, देन ये हमारा जी के ऊपर कौन आएगा, सी आएगा, सी आएगा, राइट। चलो ये तो क्लू हमने पुट कर लिया, अब डी को कहाँ पे पुट करोगे, जल्दी बताओ फटाफट। सर ए के ऊपर। आएगा ना सर। किसके ऊपर, ए के ऊपर। ए के ऊपर डी को पुट करोगे, क्योंकि डी हैज ओनली 1 सन, डी हैज ओनली 1 सन, वेरी गुड, डी हैज ओनली 1 सन। और ये यहाँ पे बी इज मैरिड टू ए है सर, यहाँ पे सर हाँ। तो ई के चलो। ऊपर आएगा। और जी इज मैरिड टू जी एक आएगा। मिनट, सर एक जी मिनट, के ऊपर सी आएगा जी सर। आएगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। हेलो सर। नेविगेशन एक मिनट, जस्ट नेविगेशन एक मिनट रुक जाओ। अगर मेरी आवाज चली जाती है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो प्लीज मेरे को बताना कि मेरी आवाज चली गई है। आवाज क्लियर आ रही है अभी, ऑडियो वीडियो पे प्रॉब्लम। हाँ सर। चलिए आप मुझे बताओ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि डी को ऊपर ले लो, ई के ऊपर ले लो, किसके ऊपर ले लो, अरे किसके ऊपर ले लो, जल्दी बताओ। सर डी के ऊपर सी आएगा ना सर। ए इज मैरिड टू बी आएगा, ए इज मैरिड टू बी, एग्जैक्टली, और ए और ई आपस में भाई बहन का सिबलिंग का रिलेशन कर रहे हैं। सर जी मैरिड टू ई। जी मैरिड टू ई, वेरी गुड। ये किसने, यस, वेरी गुड। चलो ये क्या था, बी था सिस्टर,
अगर हम लोग ई मैरिड टू जी करते हैं तो ई फीमेल मेल मेंबर है, ये फीमेल मेंबर ऊपर हो गया सी। अब डी को बताओ कहाँ पे पुट करना, जल्दी बताओ। सी के बाजू में। सी के बाजू में, सर यहाँ ई के पे ऊपर ई है आएगा ना, सी, ई के ऊपर आएगा ई है ना, सी। हाँ हाँ। ई के ऊपर आएगा सी। क्योंकि क्यों D क्यों has only one क्योंकि नहीं क्यों, सॉरी ई के ऊपर आएगा, ई के ऊपर एक ही बात हो गई ना, ई के ऊपर, ई के ऊपर सी कैसे आएगा? ई के ऊपर सी आएगा सर। फादर इन लॉ है ना। He has only one son है सर, तो E एक के मिनट, ऊपर थ्री जनरेशन, बी हैज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, बी हैज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई इज मैरिड टू ए, डी हैज ओनली वन सन, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, यस करेक्ट, ई के ऊपर आएगा सी, सी सी, और सी ए इज के द ऊपर फादर डी इन लॉ ऑफ आएगा। जी, और एफ इज चाइल्ड ऑफ ए, और जी इज नॉट अ फीमेल मेल मेंबर, और एक ही सन है हमारा डी का, तो डी का एक ही सन है, डी यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये मेल है देन ये फीमेल हो जाएंगी, और इसका जेंडर अभी तक पता नहीं चला, राइट? चलो हाँ हाँ सर। फटाफट बताओ, फटाफट। इफ के इज मैरिड टू एफ, इफ के इज मैरिड टू एफ, देन हाउ इज के रिलेटेड टू बी? फटाफट फटाफट, इफ के इज मैरिड टू एफ, एग्जैक्टली, क्योंकि एफ का और के का जेंडर पता ही नहीं हो, शादी करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, CND सर। CND आएगा, CND आएगा सर, Right. gender भी clear है। What is the relationship of C with respect to the G? What is the relationship of C with respect to the G? क्या आएगा? father in law, Father-in-law. हाँ सर, Father-in-law, How is G related to A? How is G related to A? क्या आएगा? Brother-in-law. brother-in-law, ब्रदर इन लॉ। Very good. brother-in-law। चलो इसे मैं रफ कर दूं। हाँ सर, कर हाँ दो। सर। हाँ 3 क्वेश्चन इसके ऊपर से, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उसके ऊपर से, मतलब टोटल 7 हो गए। चलिए बाकी तो सब पजल ही होगा, आई थिंक, तो मुझे लग रहा है बाकी सब पजल है। सर, ले आपका लो मैंने, भाई को पता। हाँ ले लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा। उसके पहले मैं इजी सर्कल और स्क्वायर वाला ले लो। हाँ इजी वाला पहले ले लेता हूँ। टोटल क्वेश्चन कितना है? 35। सीरीज है क्या सर? सीरीज मैं पहले इजी वाले ले रहा हूँ कि आपको पहले इजी स्कोर करना होता है, पहले आप डायरेक्ट पजल पे जंप मत मारना। बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ ऑल दी वॉवेल्स क्या होता है, फटाफट बताओ। Exactly, eliminated from the series, then which, आपको लिखना नहीं है, आप फटाफट आपको सिर्फ आंसर देना है। एलिमेंट क्वेश्चन which of the following element is, आपको क्वेश्चन पढ़िए ना, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको चाहिए तो सीरीज लिख लो ऊपर का, लेकिन बस इसको पढ़िए और आंसर करिए। If all the vowels element from the series, then which of the following in the left hand से क्या आएगा? 1 2 3, वॉवेल बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7, टी हमारा आंसर आएगा। वेरी गुड। देखो वॉवेल बोला, निकालने के लिए वॉवेल निकाल दो, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, इसको निकालो। 1 2 3 4 5 6 7, टी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, which of the following number is fourth from the right hand? Which of the following number fourth from the right hand? Count करो। B, ए अरे नंबर पूछा है, which of the following number? देखो फर्स्ट नंबर 6 है, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर 2 हमारा आंसर। सर वो आए के बाजू में आए ना सर, वो आए देखो ये सर ये आई लगा सर, एम के बाजू में सर वो आई आए। तो आए लगा। आए नहीं है, ये 1 है, 1 तो सर 2 आ रहा ना। तो है। ठीक है, देखो बहुत लोगों ने गलती कर दिया, बहुत लोगों ने 4 यहाँ से काउंट कर लिया था बी। याद रखना जो लिखा है वही पूछा जाएगा। नंबर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, काउंट करना ओनली नंबर 1 2 3 एंड 4, आंसर होगा हमारा 2। क्लियर? रफ कर दूं इसे मैं? yes, हाँ एक सर। सेकंड, एक लास्ट वाला क्वेश्चन।
नहीं लास्ट वाला नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला करूंगा मैं सॉल्व। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग elements is second to the left left of 11th from the left end। मैंने बताया था ना आपको रूल क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। बताओ सर मुझे। टी आएगा। टी आएगा, वेरी गुड। मैंने बताया था ना जब लेफ्ट 2 बार आता है तो माइनस करना होता है, राइट 2 बार आएगा तो माइनस करना होता है, और लेफ्ट और राइट आएगा तो ऐड करना होता है। हाँ सर। चलो 2 बार लेफ्ट आया, ये लेफ्ट लेफ्ट आया तो 11 में से 2 घटा दो और आ गया आपका 9। और कहां से काउंट करना है? लेफ्ट हैंड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टी हमारा आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस सर। चलिए अभी यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट and second number from right hand? बताओ जरा। 11 What is sum of third number from the left hand? 11 और ये second from the, okay very good। 5 plus 6 आएगा, 5 plus 6 11 आएगा। 11 देखो what is the sum of third number पूछा है from the left hand, third number पूछा है। देखो 2, ये देखो 2, ये देखो 5, तो थर्ड नंबर पे कौन है? 1 2 3, 5 आया, 5। वहां पे बोला है कि सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, यहाँ पे 6 देन यहाँ पे 6 हमारा आंसर आएगा 11। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, ठीक है? और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है स्पीड में। ये हमारा खत्म हो गया, 4 मार्क के लिए पूछा था यहाँ पे, ये फिनिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। 4 मार्क के लिए पूछा है। अब जरा एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग पजल पे आते हैं। सर एक बार से बोल दो ना, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम What is लेफ्ट? the sum of third number from left and second number from the right hand? ओके चलिए, if the number 3 6 4 7 8 6 5 3 2 3 1 is added सर 6 to के बाद क्या लिखा है? 3 6 4 7 8 6 5 3 2 3 1 is added each of the digit which is placed at even position। even position मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा। सर जो 2 के डिवीजन 4 divisible by 2। divisible by 2। जो 2 4 6 8 की जगह पे बैठा होगा उनमें से एक नंबर हमें क्या करना है? ऐड करना है। एंड कहा गया, मैं मिस हो गया। 1 इज सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है? माइनस। चलो फ्रॉम, नहीं बहुत लोगों को वो भी नहीं पता होता इसलिए बोल रहा हूँ। सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द डिजिट। नहीं सर 10th पास है हम। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग हैं, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। हिंदी मीडियम से मराठी मीडियम से भी बहुत लोगों को नहीं समझता है। सब लोग पास होके ही आते हैं, वो जो यहाँ पे सब लोग पास होके ही आए हैं। मेरे लिए सब इक्वली होता है, इसलिए मैं सबको बताता हूँ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो, डिजिट आर रिपीटिंग इन दी नंबर दस फॉर्म। फटाफट एक 7 वन का और क्वेश्चन है। 2 numbers। कितने नंबर आ रहे हैं? 7 and 4। 7 वेरी और गुड 7 वेरी 4। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग सॉल्व करो, तब तक मैं इंक भरता हूँ। फटाफट फटाफट सॉल्व करो। 7 and 4 आ गया। यस सर। क्या बोला है? इफ द नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ द डिजिट विच इज प्लेस्ड इन इवन नंबर प्लेस, और 1 सब्सट्रैक्ट करना है हमें ऑड नंबर प्लेस के लिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो रिपीट होंगे? तो चलो ना हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये 4, ये 1, राइट? यही होगा Yes, sir. सबका, यही आया था। हाँ सर। रिपीट कौन सा हो गया? 7 7 रिपीट हो गया। देखो 3 बार रिपीट हो गया।
4 देखो 3 बार रिपीट हो गया। रिपीट वाला नंबर मतलब वो n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब या तो 2 बार 3 बार 4 बार कितने बार भी रिपीट हो, तो 7 रिपीट हुआ, 4 रिपीट हुआ, इट मींस हमारा आंसर आ गया 2। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं थोड़े से बड़े वाले सर ये क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का है सर? ये हमारा कोडिंग का है ना, हमने कोडिंग में सीखा था ये। ओके सर। चलो रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब आते बड़े वाले चैप्टर्स पे। कितने मार्क्स से किए हमने? ऑलमोस्ट 13 और 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन वो ले रहा नहीं हूँ। मतलब 15 मार्क्स, 35 में से 15 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आएंगे और इसमें से थोड़ा सा सफल होगा। अगर आपको सिलॉक्स दिया होगा तो अगर सिलॉक्स नहीं आया तो इनइक्वालिटी आ सकता है, इनइक्वालिटी और सिलॉक्स दोनों नहीं आया तो डायरेक्शन आ जाएगा। बट 15 मार्क के क्वेश्चन छोटे छोटे चैप्टर से आएंगे और 20 मार्क के क्वेश्चन पजल आएंगे। चलो अब पजल पे आते हैं। 8 पर्सन A, B, C, D, E, F, G and H were born in different months, that is January to August. ये मंथ वाला पजल बताया था ना मैंने टाइप में, Yes, sir. बट मैंने लिया नहीं है, इसको लेना है हाँ सर। necessarily in the same order. So आप लोग A was born in the month which has least number of days. 3 persons were born between E and A, who was born just before H. F was born, F who was born in the month which has 31 days and was born just after C. C and A were not born in February. G was born just after B and just before D. आप लोग ट्राई करना चाहते हो कि डायरेक्टली बता दूं मैं? कर रहे सर ट्राई करना। सर, ट्राई कर रहे हैं। अभी हो रहा है टाइमिंग हमारा 12:29। मैं आपको 12:31 पे पूछूंगा। 2 मिनट्स देता हूं मैं, 2 मिनट्स बहुत होता है ऐसे क्वेश्चन। सर ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? पजल। अभी मैंने सिखाया नहीं है। तो लास्ट हो गया? लाइन क्या है? G लास्ट was लाइन है G was born just after B and just before D. Done. Very good. Very good. हो गया। Very good. Very good. Very good. आप लोगों ने ये लिख लिया है क्या? मैं रफ करने वाला हूँ क्योंकि आप ही लोग पढ़ोगे और मैं सॉल्व करूंगा। सर एक पूछना था। हाँ पूछो ना सर। सर वो जो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट या थर्ड फ्रॉम द राइट, वो जो टाइप के क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक के है वो? ये सीरीज वाले टॉपिक के है, सीरीज। और अच्छा ये सीखा है ना आपने पहले? हाँ मैंने सिखा दिया है, हो गया मेरा। सीरीज हो गया है, सिलॉक्स हो गया है, इनइक्वालिटी हो गया है, ब्लड रिलेशन हो गया है, डायरेक्शन हो गया है। ऑलमोस्ट छोटे छोटे सारे चैप्टर्स हो गए। कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है हमारा, सिर्फ पजल बाकी है और सिटिंग अरेंजमेंट बाकी। ओके, मतलब वो सीरीज का था ना? ठीक है सर। सीरीज। ओके भाई। प्रथमेश आप ही बोल रहे हो ना? प्रथमेश? नहीं सर, मैं मंदार बात कर रहा हूँ। मंदार, ओके ओके। क्योंकि मैं नाम देख रहा नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये नेविगेशन खराब हो गया है, मुझे कुछ भी दिख रहा नहीं है, फोन का नेविगेशन खराब हो गया। चलो क्या मैं रफ कर दूं इसे? हाँ सर। चलिए, क्या हुआ? बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि बाउंस हो गया?
बन गया सर। बन रहा है या बन गया? बन गया बन गया है। चलो चलो पढ़ो, फटाफट पढ़ो। कि मैं खुद पढ़ूं? मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ो सर। चलो, बोला है डायरेक्टली ले रहा हूं मैं। जैन टू अगस्त, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखो ये टोटल कितने मंथ्स हो गए? टोटल 8 मंथ्स हो गए, और 8 मंथ्स और 8% भी दिया हुआ है। जनवरी में कितना होता है डेज बताओ जरा? 31। फेब में कितना होता है? ओके, मार्च में कितना होता है? 31। ये अप्रैल है ना? हाँ। ओके, 30, 31। 31, 30, 31। अगस्त में कितना? 31। तो जनवरी, देखो जिसको नहीं समझ में आता वो यहाँ से देख सकता है। 31। देखो यहाँ पे देख लो, एक मिनट देखो यहाँ पे, अगर जिसको समझ में नहीं आता, ये फिंगर है ना, ये हमारा, ये देखो ये है, ऐसा मुट्ठी बना है, तो यहाँ से काउंट करो। जैन मतलब ये ऊपर है, इट मीन्स ये 31 है। जैन, फेब का 28 लेना, जैन, फेब, मार्च मतलब मार्च का 31, और मार्च अप्रैल का 30, मई, जून, जुलाई, देन अगेन यहाँ से लेना। मतलब आप समझ गए ना कि हम लोग ने स्कूल में ऐसा सीखते थे, मालूम है? ऐसा लेते थे। हाँ सर। हाँ, तो देखो जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31, मार्च अप्रैल 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त 31। तो हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्लियर एवरीवन? और 8 बंदे बैठे हैं यहाँ पे। तो देखो पॉसिबिलिटी ऑलवेज आपको 2 रखने हैं, ऑलवेज यहाँ पे 2 रखने हैं, चाहे पजल कुछ भी हो, पॉसिबिलिटी 2 रखने हैं। अगर 3 की जरूरत पड़े तो हम 3 भी बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? A was born in a month which has a least number of days। पूरे महीने में सबसे ज्यादा लिस्ट नंबर ऑफ डेज किसका है? मुझे बताओ जल्दी। फेब का होता है, और लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, और हाईएस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा। याद रखना। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द E एंड A। 3 बंदे बैठे E और A में, तो 1 2 3 E यहाँ पे बिठा दो, 1 2 3 E यहाँ पे बिठा दो। 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? अब बोला है हु मतलब कौन? A या E? जल्दी बताओ फटाफट। नियरेस्ट पर्सन को बात करता। वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर H, तो H से जस्ट पहले A बॉर्न हुआ है। F was born in the month which has 31 days and was born just after C। देखो F जो बॉर्न हुआ है वो 31st नंबर ऑफ डेज में हुआ है, आफ्टर C के बाद हुआ है। तो देखो F के बिठाने के लिए कितने कितने जगह बैठ सकते हैं हमारे पास? देखो F को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, सुनो यहाँ पे F को यहाँ पे बिठा सकता हूँ एक बार, और F को यहाँ पे एक बार बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? F को 31st में बिठाना है। देखो अगर मैं F को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो C जस्ट उसके पहले है, तो C यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या मैं? जल्दी बताओ। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। तो एक काम करो, बाकी सब पॉसिबिलिटी तो सेम है, तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम आ गया। देखो F को एक बार यहाँ पे ले लो, C ऊपर बिठा लो, एक बार F को यहाँ पे ले लो, C ऊपर बिठा लो। क्लियर एवरीवन? हमने ऐसे किया था। यस सर। और F was born in a month which has 31 days and was just after C. C and A were not born in February। C और A, देखो ये पूरा घुमा दिया उसने पजल। C और A बॉर्न नहीं होगा फरवरी में, तो मतलब अगर फेब में नहीं होगा, इट मींस लिस्ट नंबर ऑफ डेज में A बॉर्न हुआ है, तो पूरा का पूरा चला गया, ये नहीं होगा हमारा, राइट? तो लिस्ट नंबर ऑफ डेज देखो A का कहाँ पे आएगा? A यहाँ पे एक बार आ सकता है। A is born in month which has a least number of days ना, but A is not born in a February month, तो A फेब में नहीं होगा। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेज कौन कौन सा है? देखो अप्रैल है, और लिस्ट नंबर ऑफ डेज जून है यहाँ पे, राइट? तो देखो अब यहाँ पे 3 बंदे बैठे, 1 2 3 E यहाँ पे ले लो। यहाँ पे देखो 1 2 3 E यहाँ पे आएगा, ऊपर 3 को बिठा सकता हूँ क्या मैं? E को बताओ मुझे, 1 2 3 बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, F was born in the month which वो मंथ में कि जो 31st को बॉर्न होता है, और उसके पहले C आना चाहिए। तो देखो F यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, और C को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना? हाँ सर। F को यहाँ पे ले सकता हूँ, और C को यहाँ पे भी ले सकता हूँ मैं, और F को यहाँ पे ले सकता हूँ, C को यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको छोड़ो। अब आगे बढ़ते, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी उसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है कि
C and A were not born in February, तो C यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे हमने बोला था कि अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो C को यहाँ पे ले सकता हूँ, बट C यहाँ पे फेब के मंथ में नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। तो होगी कौन सी? 31st वाली। F को यहाँ पे बिठाऊंगा तो क्या C यहाँ पे बैठ पाएगा क्या? मुझे बताओ जरा। तो F को यहाँ पे लूंगा तो C यहाँ पे बैठेगा ना? चलिए, अगर यहाँ पे C नहीं आ रहा है, A नहीं आ रहा है, तो देखो अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या C यहाँ पे बैठेगा क्या ऊपर? मुझे जस्ट बताओ पहले। नहीं बैठेगा। अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या ये C यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? यस सर। बैठ सकता है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देख लो। तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या बोल रहा है? सेम चीज हो रहा है। देखो C और यहाँ पे A आ गया। F को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या C यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? मुझे बताओ जरा। F 31st C है ना? सर C क्यों लिखा वापस? सी ऊपर का मिटा दो सर। तो हाँ चलो, अभी बोला है G was born just after B. G was born just after, just मतलब इमीडिएटली नीचे बैठेगा G B के, एंड जस्ट बिफोर D, और D के जस्ट बिफोर बैठेगा। तो ऐसा मुझे 3 जगह चाहिए जहां पे मैं उसको बिठा सकूं। तो देखो 3 जगह यहाँ पे आ गया, 3 जगह एक यहाँ पे आ गया, बट ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो 3 जगह साथ में है क्या? मुझे बताओ। नो सर। तो ये तो हमारा ऐसे चला गया, ठीक है। अभी देखो बोल रहा है 3 बंदे को बिठाना है, तो बिठाओ 3 बंदे को B, G और D। यहाँ पे बोल रहा है B, G और D। पजल तो बन गया। अब बताओ यहाँ पे कुछ ऐसा क्लू होगा जहाँ पे हमें बोला होगा कि कुछ तो रॉन्ग होगा। यहाँ पे देखो A was born in a month which has a least number of days, but A is not born in a February month, तो ये हमारा आया नहीं। There are 3 persons born between E and who was born just before H। A जो होगा just before H क्यों होगा, बट A यहाँ पे just before H हो रहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग, ये हमारा राइट। क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा फास्ट गया मैं, लेकिन समझ में आया ना आप लोगों को? मैं स्लोली समझाया क्योंकि ये हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ने पूछा है इफ E is related to F, ये मैं मिटा रहा हूँ। If E is related to F, E is related to F and H is related to A, H is related to A, in the same way D is related to which of the following? D किसको रिलेट करेगा? देखो E is related to F and H is related to A, then D किसको रिलेट करेगा? एग्जैक्टली जी आंसर आएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 D was born after F, क्या D हमारा F के बाद बॉर्न हुआ है क्या? नो। ये फॉल्स हो जाएगा। 2 persons were born between G और B, G और B के बीच में क्या 2 बंदे बॉर्न हुए? नहीं। B was born in a January month, B was born in January, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस चलो, सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड पे आते हैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन born between D and F, D और F के बीच में जितने बंदे बैठे, कितने बंदे बैठे? 1 2 3 बंदे बैठे। The number of person born between D and F is the same as between B and dash, तो B और dash में कितने बंदे बैठेंगे? H। एग्जैक्टली जैसे D और F में कितने बंदे बैठे हैं? 1 2 3 बंदे बैठे हैं बीच में, तो वैसे ही B के बीच में 3 बंदे बैठेंगे और उसके बाद वाला बंदा उसका रिलेट करेगा, तो 1 2 3 आंसर विल बी। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए, 4 of the following 5 are alike a certain form of group। कौन सा एक बंदा जो ग्रुप को फॉर्म नहीं कर रहा है? चलो बताओ। पहला H, दूसरा D, तीसरा B, चौथा F, पांचवा G। बताओ। जी 28 days है, बाकी सब 31 days है। एग्जैक्टली F को देखो 31st डेज है, D को देखो D कहाँ गया? 31st पे है। B को देखो B कहाँ पे? अगेन 31st डे वाला है। F को देखो अगेन ये 31st डे वाला है। G हमारा 28 डेज वाला है। मतलब ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बट ये G अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और जो ग्रुप अलग फॉर्म कर रहा है वही हमारा आंसर होना चाहिए। चलो, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन B एंड A? B और A में कितने बंदे हैं? 2। एग्जैक्टली 2 हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड। चलो, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे थे। चलो,
रफ कर दो इसे मैं। Yes. सबको समझ में आ रहा है ना, नए बच्चे लोग को? हाँ सर हाँ सर। सर सर्कल और स्क्वायर के क्वेश्चन है कि नहीं? वही देखना पड़ेगा, मैं मुझे पता नहीं, मुझे बस टेस्ट सीरीज मिला हुआ है, मैं उसमें से सॉल्व करा रहा हूँ। मुझे टेस्ट सीरीज दिया गया है कि इसमें से पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। चलो, a certain number of persons are sitting in a row facing in north direction. ये सीटिंग अरेंजमेंट है अनसर्टेन नंबर वाला। A sits second to the left of C. Two persons sits between B and A. D sits second to the right of B. More than one person sit between D and E. D and A, sorry. E who sits second to the left of A is at fourth position from one of the extreme ends. Three persons sits between F and B. E and F are not adjacent to each other. Adjacent मतलब क्या? बाजू वाला। Exactly. सॉल्व करो इसे फटाफट। अभी 12:43 हो रहा, 12:45 को पूछूंगा। हो गया सर। हो गया सर। वेरी 13 गुड, वेरी गुड। थर्टीन परसेंट से टोटल। 13% टोटल सीट कर रहे हैं। वेरी गुड, देखते हैं। यस सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग सर एसएससी में ऐसे आएगा ना या नहीं सिटिंग? नहीं नहीं SSC में भी tough नहीं आएगा? नहीं 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 एसएससी में इतना टफ नहीं आता, एसएससी में बहुत इजी आता है। एसएससी में जो बेसिक पढ़ाता हूँ ना मैं, वैसा आता है। हाँ वैसे आते क्वेश्चन, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट हो की। गया सर, डन। ये टफ वाले इधर आते हैं अपने Banking. बैंकिंग में आते हैं। ये एसएससी में क्या आता है, एसएससी में थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन ज्यादा रहता है, जैसा कि लॉजिक लगाना, मतलब 100% उधर ध्यान देना पड़ता है। और इसमें और बैंकिंग में कैसा कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा आता है, थोड़ा डीप में आता है बैंकिंग में। और एसएससी में इतना मैथ्स बहुत हार्ड टफ आता है बैंकिंग में, ये सॉरी एसएससी में। चलो मैं रफ कर दूं इसे, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? इन अ सर्टेन रो, एक रो है, सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या? नॉर्थ मतलब होता है ये राइट और ये लेफ्ट। राइट हमने बताया था ना, नॉर्थ मतलब वो साइड राइट, ये साइड लेफ्ट। हाँ सर। और पढ़ते हैं, एक रो है, एक रो में बिठाना, दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना, ध्यान रखना। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए हमारा सेकंड लेफ्ट में है सी के, तो दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलो। ये हमारा सेकंड लेफ्ट में है सी के। सेकंड पढ़ो, टू पर्सन सिट बिटवीन बी और ए। तो देखो एक बार बी को इधर बिठाओ और एक बार बी को इधर बिठाओ, कि दो बंदे अगर बी और ए में बैठ रहे हैं तो ये भी हो सकता है बी यहाँ पे बैठे और ये भी हो सकता है बी यहाँ पे बैठे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे बताओ। हाँ सर। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी हमारा सेकंड राइट में होगा, तो देखो बी का सेकंड राइट में डी इधर आ जाएगा और ये वाले पॉसिबिलिटी में डी इधर आ जाएगा। और आगे क्या लिखा है? डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी और ए। डी और ए में एक बंदे से ज्यादा बैठेगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे रॉन्ग हो गई हमारी। देखो
डी और ए में, आवाज आ रही है? हाँ सर। डी और ए में ये एक से ज्यादा, एक बंदा, क्या लिखा है, मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए, डी और ए में एक से ज्यादा बंदा बैठेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो चलो इसे हम लोग हटा देते हैं, तो हमें दो पॉसिबिलिटी की ऑलवेज जरूरत पड़ती है। डी और ए बोला है ना? बी एंड बराबर जा रहे हो। और हाँ ए सर, आप बराबर जा रहे हो। आप बराबर जा रहे हो सर। डी और ए तो बोला है। डी एंड ए, डी एंड। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नजदीक का दिखता नहीं है, मेरे को डराओ मत। चलो यहाँ पे देखो, सर सेम हो गया ना तुम्हें? हाँ सर स्टॉप हो। सर तो स्क्रीन फ्रीज हो गया। स्टॉप हो गया। सर स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अब हाँ सर, हाँ सर। एक मिनट रुको, क्वेश्चन ही चला गया किधर तो। एक मिनट रुको, नेविगेशन का मेरा वो थोड़ा नेविगेशन का इशू हो गया फोन में, थोड़ा सा रुको 2 मिनट। बीच में आवाज चली गई थी क्या मेरी? आप पूरे स्क्रीन फ्रीज हो गया था सर। वापिस पॉज हो गया लगता है। सर पॉज हो गया ना? हाँ जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हाँ यस सर। बीच बीच में चला गया था नेट। चलो कहाँ पे था मैं? ए एंड डी का सर, ए एंड डी से पढ़ो ना थोड़ा पढ़ो ना, यहाँ पे पढ़ो। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, उसके आगे से पढ़ो। सर क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन लिखा ही नहीं। ठीक है 2 मिनट।
सर मेरे पास है, एक सेकंड में पढ़ती हूँ। बस 2 मिनट दो, मैं अब भी देख लेता हूँ। हाँ सर है क्वेश्चन बता दो। हाँ, सर पढ़ो मैं स्क्रीनशॉट। Sir, पढ़ो। E sits fourth from the left hand. E sits fourth from the one of the left hand। तो देखो यहाँ से तो राइट हैंड से हम लोग E को फोर्थ में नहीं बिठा सकते, बट यहाँ से तो बिठा सकते हैं ना फोर्थ प्लेस पे। बताओ, अब देखो ये एंड हमारा खत्म हो गया, ये हमारा फिक्स एंड हो गया, दिख रहा है बोर्ड? नहीं एक्सट्रीम एंड बोला है, एक्सट्रीम एंड। हाँ, एक्सट्रीम एंड लिखा है, तो वही बोल रहा है ना कि मतलब E sits one of the E sits fourth from the one of the extreme end, ऐसा लिखा होगा, राइट? सर हाँ। ई ए है ना सर, ई नहीं है। ए है सर, ए। ए सर ए नहीं ई। ब्रो ए। सर आपने बराबर किया। बोला तो रुको, आएगा। मैं क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। नहीं बरोबर है सर। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन ही निकाल लेता हूँ, और रुक जाए। मैं तो मालूम पड़ा ई और ए इसके चक्कर में हो गया फिर। नहीं ईज बोला है तो फर्स्ट पर्सन आएगा ना सर। रुक जाओ एक मिनट, मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्या था क्वेश्चन? चलो, बोला है E who sits second to the left of A, E who sits second to the left of A, यहाँ तक हमारा हो गया था। और बोला है left of A, E who sits second to the left of A is at fourth position from one of the extreme end। A हमारा फोर्थ पोजीशन पे होगा वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अगर यहाँ से हम लोग राइट एंड से काउंट करें तो क्या A को फोर्थ पोजीशन में राइट एंड से बनाना पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ स्टूडेंट। नहीं सर है ना? क्या बोल रहे हो, बोलो। सर एक के बाद इस दिया है ना, तो फिर फर्स्ट पर्सन को नहीं पकड़ेंगे। नहीं, E who sits second to the left of A is A left of A is a fourth from is a E E who sits second to the left of A is at fourth position from one of the extreme end। तो सर E की बात कर रहा है ना? राइट, E की बात कर रहा है। आई की बात कर। राइट, E की बात कर रहा है। इस दिया हुआ है, देन फर्स्ट पर्सन को वो फर्स्ट पर्सन। हाँ, चलो आगे क्या बोला है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन F एंड B। F और B के बीच में 3 बंदे बैठेंगे। तो देखो यहाँ से देखो, ये पॉसिबिलिटी में 1 2 3, क्या मैं F को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? यस। बताओ। कर सकते हैं। बट और यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ 3 बंदे को? हाँ सर। देखो हाँ, अब बोला है F एंड E आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है F और ये बाजू में नहीं बैठेंगे, बट ये पॉसिबिलिटी में तो बाजू में बैठा, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। कितने बंदे बैठे टोटल? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 कैसा? 1 2 3 14 सॉरी 13 फोर्थ पोजीशन है ना E का। 1 2 3 4 13। चलो क्वेश्चन आएगा, टोटल 13 प्लेस है यहाँ पे। What is the maximum possible number of a person are sitting in a row? तो क्या आएगा? 13। How many person are sitting between A and F? A और F के बीच में कितने बंदे बैठे? तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आप बोलोगे सर A और F के बीच में कितने बंदे बैठे, तो आपको दिखेगा 3 बंदे बैठे, बट वो बंदे बैठे 3, बट हमें प्लेस काउंट करना होता है, तो मोर देन 5 मतलब 6। चलो, what is the position of D with respect to the F? What is the position of D with respect to second to the left? Second to the left. Very good. How many persons are sitting to the left of A? How many persons are sitting to the left of A? 1 2 3 4 5. More than 5. मतलब 5 person. More than 4. 1 2 3 4 5. A के लेफ्ट में कितने बंदे बैठे हैं? 5। 5 मार्क ने ये भी पूछा है, और एक क्वेश्चन पूछा है, if M is sitting exactly in between C and A, अगर सपोज करो M यहाँ पे बैठा है एग्जैक्टली C और A के बीच में, then what is the position of M with respect to E? What is the position of M with respect to E? बताओ जल्दी क्या है? थर्ड राइट। थर्ड राइट। वेरी गुड। चलो ये तो हमारा हो गया, हमारा सिलॉक्स भी हो गया था। चलो अब ये वाला पजल सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर दूं? यस सर। यस सर। सर इनइक्वालिटी भी है क्या उसमें? इनइक्वालिटी नहीं है, ले लूं क्या इनइक्वालिटी? अलग सीरीज से उठाना पड़ेगा। हाँ ले लेना, लेकिन ये होने के बाद। अभी एक पजल है, वो 2 पैरेलल रो वाला है, सॉल्व करते हैं इसके बाद। चलो, 12 persons are sitting
in the two parallel row containing 6 persons in each row in a such a way that there is an equal distance between adjacent person in the first row. A, B, C, D, E, and F are seated, and all of them facing north. In the second row, P, Q, R, S, T, and U are seated, and all of them are facing साउथ. इसको लिखते चलो क्योंकि ये बहुत लंबा है. इसको लिखते चलो, ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पूरे बोर्ड में आएगा नहीं. Therefore, in the given sitting arrangement, each member of the other row faces each other. चलो इसको रफ कर दूं मैं. कर दो सर. नहीं सर, लास्ट लाइन. सर ऊपर का रफ कर दीजिए. ऊपर का कर दो ना, 2-4 लाइन कर देता हूँ ऊपर का रफ. नीचे भी थोड़ी जगह है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. क्या कहाँ मिस कर देता हूँ मैं. faces another member of the row. C who faces P. C who faces P sits third to the left of F. C who faces P third to the left of F. 2 persons sits between R and P. The number of persons who sits to the left of A is same as the person who. नीचे तक बोर्ड दिख रहा है? बस इतना दिख रहा है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा. इतना तो दिख रहा है ना, इतना काफी है. हाँ, इतना दिख रहा है. हाँ सर. कहाँ पे था? A is same as the person who. किधर गया? A is the same as the person who sit to the left of R. He sits immediate left of B, who does not sit at the extreme end of the row. A sits immediate right of. यहाँ मैं मिटा दूं नीचे 2-3 लाइन. यस सर, यस सर. हाँ सर. क्या भयंकर लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा? राइट ऑफ ऐसे राइट नहीं लग रहा है. more than one person sit between Q and T. D and S do not face each other. चलो ट्राई करना चाहोगे कि मैं बता दूं? सर आधा हुआ है, रुको जरा. सर ट्राई कर रहे हैं. अभी एग्जैक्टली 1 बज रहा है. ये थोड़ा सा लेंदी है और डिफिकल्ट भी है लग रहा है, तो मैं आपको 1:04 तक 4 मिनट देता हूँ.
भी एग्जैक्टली 1 हो रहा है, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ये पजल सॉल्व करने के लिए। सर लास्ट लाइन क्या लिखा है वो DNS के DNS डू नॉट फेस ईच अदर। ये कैसे सॉल्व करना आपको मैं बता देता हूँ, पहले आप डायरेक्टली अंधाधुंध सॉल्व मत करना। यहाँ पे बोला है 6 बंदे बैठे हैं 2 पैरेलल रो में, तो 1 2 3 4 6 बंदे आपको बिठाने हैं ऐसे सामने सामने, ऐसे 2 पॉसिबिलिटी लेना है और एक दूसरे को सामने सामने देखेंगे, वो ऐसे करके बिठाना है आपको। चलो 1 मिनट तो થઈ ગયો, 3 मिनट बाकी है। कैसा था पजल, ये कैसा है पजल? मस्त है सर। एग्जाम में ऐसा आ सकता है। हाँ एकदम शांत दिमाग से सॉल्व करना, एकदम शांत। पजल जब भी सॉल्व करते हो ना, दिमाग में क्या चल रहा है, घर में खाना बना है नहीं बना है, या जो भी है, भूख लगी है, मस्त स्मेल आ रहा है, सब भूल जाओ। एकदम शांत दिमाग से सॉल्व करना। एकदम जब भी पजल सॉल्व करोगे ठंडा दिमाग, एकदम टेंशन लेना नहीं है। Only 2 minutes left. सर वो सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखा है? DNS do not face each other. डन। क्या नाम है सर आपका? नाम बताइए ना, मैं थोड़ा नाम चेक नहीं कर पा रहा हूँ। साहिल। साहिल, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। सर हो गया मेरा। नाम बताते जाइए, नाम बताते जाइए, क्योंकि मैं नाम चेक नहीं कर पा रहा हूँ। मोनिका। सर मैंने कहा कोमल का नाम तो आवाज से पहचान जाता हूँ, कोमल। और रेनू होगा सर, रेनू का नाम, ठीक है। चलो कुछ लोगों को पहचान जाता हूँ मैं। क्या मैं रफ कर दूं इससे, मैं सॉल्व करूं? कर दो। दिमाग को एकदम ठंडा रखते हुए सॉल्व करना है हमें पजल। जिसका अभी तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है, बाकी लोग घबराए ना कि ये क्या चल रहा है, अभी तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है। ये मैं एक्चुअली हमारा ये चल रहा है पर्सोना सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन सर फिर भी हो रहा है, बन रहा है मतलब। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अरे दुनिया में ऐसा चीज क्या नहीं बनने वाला। चलो सॉल्व करते हैं। 12 पर्सन आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 6 पर्सन। तो देखो 6 बंदे को बिठाना है एक रो में। 6 हो गए यहाँ पे, 2 पैरेलल रो है मतलब आमने सामने। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6। और बोला क्या है, A B C D E और F आर सिटिंग एट ऑल द फेसिंग टू द नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, और P Q R S T U फेस कर रहे हैं साउथ में। जब भी याद रखना इस बात को, जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करते हो, अगर आपको बोला A B C D E और F फेसिंग टू द नॉर्थ, तो क्या करना, नीचे ABCD वालों को बिठाना। फेसिंग टू द नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ देखेगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ देखता है ना स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ सर। और साउथ हमेशा नीचे की तरफ देखता है, तो साउथ वाले को नीचे लेना और नॉर्थ वाले को ऊपर ले लेना। तो नॉर्थ वाले ऊपर देखेंगे, साउथ वाले नीचे देखेंगे, तो PQ और ST ऑलवेज ऊपर ही बैठेगा। जब PQ और ST की बात होगी ना, तो ऑलवेज ऊपर ही बिठाना है, क्योंकि साउथ वाले को हम ऊपर बिठा रहे हैं। और ABCD की बात होगी तो ऑलवेज नीचे बिठाना है। कभी ऐसा मत कर देना कि A को एक बार यहाँ पे ले लिया और B को ऊपर ले लिया ना, क्योंकि ABCD ये एक ही रो में बैठे होंगे, तो एक ही रो में इनको बिठाना है। और PQ और ST एक रो में बैठे हो, PQ और ST को ऊपर वाले रो में बिठाना है। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। चलो क्या बोला है, faces each member second floor faces C who faces P। देखो बोला है C who मतलब कौन, C ही बोल रहा है। C who faces P, कहाँ गया C who faces P sit second to the left of F, sit second to the left of F। तो देखो अगर C who faces P sit second to the left of F, अगर देखा जाए तो F को यहाँ पे लूं तो C यहाँ पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, मुझे बताओ। हाँ सर। अगर मैं F को यहाँ पे लूं, C यहाँ पे बैठेगा, F को यहाँ पे लूं, C यहाँ पे बैठेगा, F को यहाँ पे लूं, C यहाँ पे बैठेगा। कितना सारा पॉसिबिलिटी बने। नहीं करना बाबा, इसको हम लोग उसको उठा के रख देंगे
क्लू में। इतना सारा पॉसिबिलिटी कौन बनाते बैठे। अब बोला है सी हु फेसेस पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड पी। देखो दो बंदे बैठे आर और पी के बीच में। आर और पी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? दो बंदे बैठे हैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में जितने बंदे बैठेंगे इज द सेम एज द पर्सन हु सिट्स राइट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, ए के लेफ्ट में जितने बैठेंगे उतने ही लेफ्ट में कितने कौन किसके बैठेंगे? आर के बैठेंगे। फॉर एग्जांपल ए के लेफ्ट में अगर 3 बैठते हैं तो आर के लेफ्ट में 3 बैठेंगे। अगर ए के लेफ्ट में 2 बैठते हैं देन आर के लेफ्ट में 2 बैठेंगे। क्लियर एवरीवन? लेकिन एग्जैक्ट क्लू हमें मिल, हाँ बोलो बोलो। आर और पी का साइड में बैठ सकते हैं ना, राइट साइड। आर और पी का क्या बोल रहे हो? आर और पी का जो आपने बताया, हाँ आर और पी के राइट में भी बैठ सकता है। तो जोर से बोलो ना सर। जो बता रहे ना सर, हाँ हाँ ए नॉर्थ में है और उसके सामने साइड में आर बैठेगा, तो आपने इधर। अरे लेकिन हाँ। इतना बिठाते हैं, सुनो सुनो वो अगर मैं बोल उसमें confuse नहीं, हो। सुनो आर और पी के बीच में 2 बंदे बैठेंगे ये बोल रहे हो ना? ए और आर का बोल रहे हैं। ए और आर का बोल रहे हो क्या? नहीं आर और पी आर और पी का आर और पी के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। अगर देखो अगर पी को यहाँ पे लोगे तो 1 2 आर यहाँ पे बैठेगा, बट हमें पता ही नहीं है ना कितने सारी पॉसिबिलिटी आ रही थी, इसलिए हमने नहीं लिया। हमें पता नहीं है ना पी का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ये तो क्लू में आ रहा है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बैठ रही। देखो अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो तो पी यहाँ पे बैठेगा, फिर एफ यहाँ पे बैठेगा, बरोबर। फिर क्या होगा? सी यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, एफ यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 2 आर यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा? पी को अगर यहाँ पे लोगे सी यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। तो तीन सारे पॉसिबिलिटी बैठे ना, इसलिए तो नहीं बिठा रहे हम लोग। सर वो ये बोल रहे हैं कि आपने आर और पी के बीच में 2 का गैप है, तो आपने आर को लेफ्ट में लिया ना पी के, तो वो बोल रहे हैं वो राइट में भी आ सकते हैं 2। वो मतलब आर जो है वैसा राइट वैसा में ले लो। हाँ वो यही बोल रहे हैं। ये लो बस। क्लियर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर क्लियर हुआ आपको? देखो मैंने ले लिया स्लैश करके, कोई फर्क नहीं है क्या? सर जोर से बोलिए ना। यस सर। ओके डन। आगे बढ़ूं मैं? क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए। हाँ सर। चलो। The number of a person who sits to the left of A is the same as the person who sits to the left of R. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। E sits immediate left of B. E जो हमारा immediate लेफ्ट में बैठेगा, किसके लेफ्ट में बैठेगा? B के लेफ्ट में बैठेगा। ये भी क्लू है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं E sit immediate left of B। ये हमारा क्लू हो गया। अब बोल रहा है who does not sit at the extreme end of the row। कौन नहीं बैठेगा एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में? B नहीं बैठेगा, राइट। बी हमारा एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में नहीं बैठेगा। और क्या बोला है? टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। टी देखो ऊपर वाला है, तो टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। इमीडिएट राइट टी का कौन होगा? पीछे के साइड में आएगा ना, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताइए ना। साउथ फेस कर रहा है तो राइट हमारा ये साइड आएगा ना, और लेफ्ट हमारा ये साइड आएगा। तो टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस यहाँ पे ले लिया, क्योंकि टी वाला और एस वाले हमारे साउथ वाले हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी में +1 पर्सन होगा, क्यू और टी में एक से ज्यादा बंदे होंगे। डी एंड एस डज नॉट फेस ईच अदर। डी और एस एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, तो डी और एस एक दूसरे को फेस नहीं करने वाले। बट हमें यहाँ पे क्लू एग्जैक्ट कोई मिला नहीं, हमें पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे सॉल्व करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बात को समझो। ये उठाना है P, देखो P, C और F, P और R, 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 ये 3 क्लू आपस में मैच हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ जरा स्टूडेंट्स। अरे बताइए। हाँ तो ये मैच हो रहा है। चलो मुझे तो लगा कि कोई एक एग्जैक्ट क्लू मिलेगा, उसको हम पुट करेंगे, हमें पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे हम लोग।
बट यहाँ पे क्लू नहीं मिल रहा, तो हम लोग एक काम करते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे बोला है एफ के सेकंड लेफ्ट में सी आएगा, तो एफ को यहाँ पे ले लो और एक बार सी को यहाँ पे ले लो। एफ को यहाँ पे लिया, सी को यहाँ पे लिया। सी को कौन फेस कर रहा है? पी फेस कर रहा है। और पी और आर के बीच कितने बंदे हैं? 2 बंदे, राइट? 2। हाँ अब सर। देखो आर के लेफ्ट साइड में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे ए के लेफ्ट साइड में होंगे। तो आर के लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साउथ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट ये आएगा ना? मुझे बताओ स्टूडेंट। साउथ वालों का लेफ्ट इधर आता है, राइट ये साइड आता है, और नॉर्थ वालों को राइट इधर आता है, लेफ्ट ये साइड आता है, बरोबर ना? हाँ सर। चलिए, तो बोला है आर के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे ए के लेफ्ट में इतने। देखो आर के लेफ्ट में कितने बंदे? 1 2। तो क्या ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ 1 2 करने के लिए? यहाँ पे अरे बिठा सकता हूँ? नो नहीं सर। नहीं। तो एक काम करता हूँ, सी को यहाँ पे लेता हूँ, सी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे लेता हूँ एफ को। सी को कौन फेस कर रहा है? पी फेस कर रहा है। पी और आर के बीच में 2 बंदे हैं। अगेन आर के लेफ्ट में कितने बंदे बैठे हैं? 1। तो क्या मैं एक यहाँ पे बिठा सकता हूँ एक को? बताओ। नो सर। नहीं बिठा सकता। तो अब यहाँ पे सी को लो, एफ को लो, और सी यहाँ पे फेस कौन कर रहा है? पी। क्या 1 2 आर यहाँ पे आ गया? आर के लेफ्ट में कौन है? कोई नहीं है। तो ए के लेफ्ट में कोई नहीं होगा? होगा कि कोई? नहीं सर। नहीं होगा। चलो ये तो हो गई बात। यहाँ पे अगर एफ को यहाँ पे लो, एफ तो यहाँ पे बैठ सकता है ना लास्ट में, देखो यहाँ पे भी तो बैठ सकता है एफ, पॉसिबिलिटी हाँ, 2 सर। लेनी है ना। तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अगर सी को फेस कौन कर रहा है? पी फेस कर रहा है। 1 2 आर यहाँ पे आ जाएगा। तो आर के लेफ्ट में कितने बंदे? पूरा बंदा है। तो ए को यहाँ पे बिठाऊंगा तो ही पूरा बनेगा ना। तो क्या ए को बिठा सकता हूँ यहाँ पे मैं? नहीं सर। अरे कैसे बिठा सकता? एफ ऑलरेडी है ना, नहीं बिठा सकता, तो ये बिठा नहीं सकता। अब इससे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्लू बैठ गया, ये हमारा क्लू बैठ गया, ये हमारा क्लू बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा मुझे बताओ। हाँ सर। बट देखो यहाँ पे रॉन्ग किस बात का हो गया? ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बट ई और बी को बिठाने के लिए यहाँ पे जगह है क्या? 2 साथ में नहीं है। तो हमने कहीं पे मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या क्या देखना पड़ेगा। सी के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट या थर्ड लेफ्ट है? देखो जरा यहाँ पे, देखो देखो। सर सेकंड लेफ्ट है। थर्ड है, थर्ड। सर थर्ड लेफ्ट है। थर्ड लेफ्ट है। थर्ड लेफ्ट ऑफ है। देखा, यही होता है पढ़ने में। चलो आप लोग पढ़ो, पढ़ो आप लोग। सी के एफ के थर्ड लेफ्ट में सी बैठा, राइट? यही बोला है ना? हाँ सर। और उसको अपोजिट, ठीक है। चलो एफ को यहाँ पे लो, सी को यहाँ पे लो, 1 2 3 एफ को यहाँ पे लो, पी को यहाँ पे लिया। देन पी और आर के बीच में 2 बंदे हैं, तो आर के बाजू में 2 लेफ्ट में 2 है, तो ए के 2 बाजू में 2 लेफ्ट आएंगे कि नहीं मुझे बताओ। हुआ? बैठा। चलो अब यहाँ पे मैंने सी को बिठाया है। अब यहाँ पे सी को बिठा के देखो, सी 1 2 3 एफ यहाँ पे आएगा कि नहीं? एफ यहाँ पे। और सी को फेस कौन कर रहा है? सी को फेस कौन कर रहा है? पी फेस कर रहा है। पी और आर के बीच में 2 बंदे, यहाँ पे आ गया आर। और आर के लेफ्ट में जितने होंगे या ए के लेफ्ट में उतने बिठा सकता हूँ यहाँ पे? मुझे बताओ, पॉसिबल है? नहीं बिठा सकता। सी को यहाँ पे लो और यहाँ पे आ जाएगा एफ, और सी को फेस कौन करेगा? पी फेस करेगा। और दोनों के बीच में कितने बंदे? आर। तो आर के लेफ्ट में जितना होगा ए के लेफ्ट में इधर आएगा कि नहीं मुझे बताओ जरा। अब ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो ये क्लू तो बैठ गया हमारा। बोला है ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, 2 जगह चाहिए मुझे ई और बी को बिठाने के लिए, बट बी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, राइट? अगर देखो ई और बी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो बी हमारा एक्सट्रीम एंड पे बैठ गया, तो ये हमारा रॉन्ग होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ जरा। हाँ सर, रॉन्ग है। ठीक है, ई और बी को यहाँ पे बिठा लो, इसको टाटा गुड बाय बोल दो, खत्म कर दो। चलो, और टी बोला है टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। और आवाज आ रहा है किसी घर से, प्लीज म्यूट कर दो ना प्लीज। किसके घर से आवाज आ रहा है? गीता जॉन प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, आपके घर से आवाज आ रहा है। हर्षिता मैम प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए ना। हर्षिता मैम प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए। ये टीवी का आवाज आ रहा है, मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए।
सर कॉल करके बोलूं क्या हर्षिता को? नहीं, हो गया मैंने बता दिया, मैंने कॉल करके बता दिया, जस्ट म्यूट हो जाएंगे। चलो हमें कहाँ पे था? E और B, E और B. E और B. में देखो T और S में मुझे बिठाना है, राइट? तो देखो अभी क्या बचा है यहाँ पे, नाम देखो, अकेला नाम हमारा क्या बचा है यहाँ पे, अकेला नाम क्या बचा है बताओ? D। और D के जस्ट अपोजिट कौन नहीं आएगा? S नहीं आएगा, राइट? S नहीं आएगा ना, तो D के अपोजिट S नहीं आएगा, तो S और T को क्या मैं बिठा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं सर, नहीं। तो T और S को यहाँ पे बिठा दो, और क्या बोला है? 2 + T में एक से ज्यादा बंदे पढ़ो, क्या लिखा है लास्ट वाला पढ़ो। मोर देन 1 पर्सन बोला है क्या, कि 1 पर्सन बोला है? एंड 1 पर्सन लिखा है सर। मोर देन 1। तो देखो मोर देन 1 प्लस होता है, +1 कर दो मतलब 2, तो Q यहाँ पे आ जाएगा, और बचा कुचा नाम क्या है, क्या नाम है? Q। ये हमारा आ जाएगा। मोर देन 1 का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो +1 कर देना। मोर देन 4 बोला तो +5 कर देना, मोर देन 5 बोला तो +6 कर देना। तो मोर देन 1 बोला है, इट मीन्स 2 से 2 लोग। तो देखो 1 2 आ गए, Q यहाँ पे बिठा, T यहाँ पे बिठा दिया, हमारा यहाँ पे 1 अटेम्प्ट में बन गया। किसी को डाउट इसमें, किसी को नहीं समझा? और S का लाइन पढ़ो ना एक बार। कौन सा पढ़ो साहिल, बताओ? T और S का लाइन पढ़ो ना एक बार क्वेश्चन। T और S का लिखा था, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने क्लू यहाँ पे लिखा है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ पे लिखा होगा कि T सिट इमीडिएट राइट ऑफ S, T सिट इमीडिएट राइट ऑफ S, ऐसा लिखा होगा वहाँ पे। Yes sir. हाँ सर, यस। तो T सिट इमीडिएट राइट ऑफ S का मतलब ये होता है साहिल की, देखो साउथ में फेस कर रहे हैं T और S, तो राइट हमारा यहाँ पे होता है और लेफ्ट हमारा वो साइड होता है। क्लियर साहिल? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या क्या है। इसके क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, ध्यान से करना, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमा देगा यहाँ पे। सर हम ऐसे पजल्स लास्ट में करेगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ इसलिए। ऐसे पजल्स एक्चुअली इतने टफ तो आते नहीं है, इजी आते हैं, ये टफ वाले हो गए, इसे इजी है। एसबीआई में जाओगे ना इजी मिलेगा, लेकिन आपको तब प्रैक्टिस कराऊंगा कि इससे आपको इजी वाला आएगा, तो आप इसको कर लोगे। चलो, 4 of the following 5 are certain way the answer form a group, which of the one following does not belong to the group? क्वेश्चन देता हूँ, Q A R C F, बताओ। सर बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, वाइब्रेशन होता है। ये ठीक है, मतलब मेरा तो मोनिका प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, आपके घर से आ रहा है। सी। मोनिका सी सर। सर मोनिका मैम को और गीता मैम को। गीता मैम को म्यूट मैंने तो वैसे बोला है कॉल करके, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो मुझे होस्ट बना दो कोई। चलो, क्या आंसर आया आपका? सी। आया? Q भी कॉर्नर में बैठा है, A भी कॉर्नर में बैठा है, R भी कॉर्नर में बैठा है, F भी कॉर्नर में बैठा है, तो एक C जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा है, तो ये हमारा आंसर होगा। करेक्ट? क्वेश्चन लेते हैं। मुझे बार बार मेरा फोन का नेविगेशन आज ही खराब हो गया, तो मुझे बार बार क्वेश्चन निकालना पड़ा, चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ी। और इतना डिफिकल्ट पजल नहीं आता है बी लेवल में, एसबीआई क्लरिकल में आपको देखने को मिलेगा, इतना इजी आएगा, इससे ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा नहीं आता। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस F? F को कौन फेस कर रहा है? R। What is the position of F with respect to the B? What is position of F with respect to the B? Immediate right. Left. Immediate right. Immediate right. Very good. Which of the following is true as per the given information? मैं आपको सारे ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताओ इसमें से क्या ट्रू है। S sits to the immediate right of P. S sits immediate right of P. है क्या? Right. Wrong. Immediate right of T है ना? S sits immediate right of
P और इमीडिएट राइट ऑफ सी नहीं है, इमीडिएट राइट ऑफ सी नहीं है, वो इमीडिएट लेफ्ट है। ओके ओके ओके। साउथ में इस साइड होता है। तो देखो ये रॉन्ग हो गया। यू फेसेस ए, क्या वो राइट है कि रॉन्ग है? Faces Right. Wrong है. रॉन्ग है। F sit extreme end of the line, Right है. Right. ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? Which of the following is true as per the given information? So F is extreme end of the line, तो ये हमारा ट्रू होगा। इसको मार्क करना और आगे बढ़ना है। चलो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following sits third to the right of T? Q, sir. Q, Q. very good। Q. थर्ड राइट में कौन है? 1 2 3 Q। चलो ब्लड रिलेशन भी हो गया था, हम लोग ने सुबह ले लिया था। और ये क्या है? स्क्वायर टेबल। चलो स्क्वायर करोगे? हाँ. करोगे? चलो तुम्हारा डिमांड पूरा हो गया स्क्वायर वाला, क्योंकि स्क्वायर वाला सॉल्व किया आज कराया था हमने। हाँ सर। सर ये कौन सा पजल था? रो वाला? ये 2 पैरेलल रो वाला था। इसे मैंने सारे टाइप्स लिखा के दिए मेरे क्वेश्चन में, उसमें से एक था ये। चलो यहाँ पे सॉल्व करो। 8 पर्सन दैट इज P Q R S T U V and W are sitting around a square table। और ये मैंने क्वेश्चन लिया है, सबका बनना चाहिए। 4 of them are sitting at the corner and remaining sitting at the middle of each side of the table. The person sitting, मोनिका मैम आपके इधर शायद फैन का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। Sitting at the corner गीता मैम से आ रहा है। वो गीता गीता से. from this center and the sitting at the middle of each side of the table। ये मैंने क्वेश्चन लिया है क्या? सर आगे मालूम पड़ेगा। The person sitting at the corner faces away the center and the person who faces the middle side also faces the center। Away the center मतलब क्या होता है मुझे बताओ? साउथ। Very good। South. Very good। He who sits नहीं लिया मैंने। At the middle of the side of the table एक ऊपर का मैं मिटा दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। राइट ऑफ है। कैसा लग रहा है आज का सेशन पेपर सॉल्विंग? बोरिंग? मस्त है सर। क्या फिर थोड़ा हर संडे ले लो सर अभी। बढ़ेगा वैसे। 2% between U and S, Q sits immediate left of W and immediate right of P. T who faces inside does not take adjacent to R। सॉल्व करिए। मैं आपको वो 1:28 पे पूछूंगा। अभी 1:25 हो रहा है। जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं उनका अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब साउथ फेस कर रहे हैं, और जो लोग मिडल में बैठे हैं वो लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं।
बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है। सर क्या ये P was sitting at middle of क्या लिखा है? He who sits at middle of the side of the table, middle side है बेटा, कॉर्नर में नहीं बैठा है, and sits immediate right of S। ज्यादा बड़ा पजल नहीं है, छोटा ही एक्चुअली, बट ये छोटे छोटे पजल जो होते हैं ना ट्रिकी होते हैं, थोड़े से घुमा देते हैं, दिखने में छोटे होते हैं, वो बोलते हैं ना वो छोटा पटाखा वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा धमाका, छोटा बड़ा धमाका। हाँ वही वही। लास्ट 1 मिनट। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन बचे छोटे मोटे, बस वही है। सर वो वी के बाद क्या लिखा है आपने? कौन सा? वो वी के बाद Done sir. टी लिखा है। यू 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 है, यू 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 है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नीचे इमीडिएट राइट ऑफ वी, और उसके बाद क्या लिखा है ऊपर सर? इमीडिएट राइट, वो क्या लिखा है? इमीडिएट थर्ड लाइन, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W आगे पढ़ो। इमीडिएट राइट ऑफ V। आगे T T who faces inside does not sit adjacent to R। मैं भी देख लेता हूँ इधर। T who sits immediate left of W, Q sit immediate left of W and immediate right of V। T है, T faces inside does not sit adjacent to R। क्या मैं रफ कर दूं? आगे बढ़े, 28 हो गया। Done sir. हाँ सर। वेरी गुड। मैं तब तक, मैं जब तक रफ कर रहा हूँ तब तक ट्राई करूँ, हो गया तो ठीक है, फिर तो आगे बढ़ेंगे। बस आगे मत पूछना। होगा सर। नहीं पूछूं? ठीक है, बस अभी नहीं रहते। हो गया। चलो सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करें। यस सर। चलो स्टूडेंट सॉल्व करें हम लोग, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। P who sit at the middle of the side of the table, P को मिडल में बिठा लो, कॉर्नर में बैठेगा नहीं। एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ S, इमीडिएट राइट ऑफ S मतलब S तो इधर आएगा ना, बताओ जरा मुझे स्टूडेंट, S का इमीडिएट राइट भी आएगा कि नहीं? हाँ सर। टू पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में दो बंदे आएंगे, एक बार U को ऊपर बिठाओ क्योंकि एक दो है, U यहाँ पे बैठ सकता है और एक दो U यहाँ पे भी बैठ सकता है। ये दो बंदे बैठे हैं ना U और S में, तो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर एवरीवन? सर बोला है Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W एंड इमीडिएट राइट ऑफ V। Q जो है इमीडिएट लेफ्ट होगा W के, इमीडिएट राइट होगा V के। T फेसेस इनसाइड डज नॉट सिट एडजेसेंट टू R। देखो T हमारा फेस करेगा इनसाइड में और वो R के बाजू में नहीं बैठेगा, तो T को बिठाने के लिए हमारे पास दो ही जगह बचा रहा है, इनसाइड फेस करना है। तो बताओ जरा स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। तो T को फेस करने के लिए यहाँ पे बैठेगा और जहाँ पे T बैठेगा उसके बाजू में R नहीं बैठेगा। और बोला है ना T who faces inside does not sit adjacent to R, तो T यहाँ पे बैठेगा, उसके बाजू में R नहीं बैठेगा। बट अब यहाँ पे बिठाने की कोशिश करो, ये तीन को बिठाने को, बाकी कुछ तो है नहीं इसमें, तो बिठाने के लिए तो यही पड़ा है कि V के इमीडिएट राइट में Q होगा और Q के इमीडिएट राइट में W होगा। अगर हम करते हैं T को यहाँ पे हटा देते हैं, हम लोग, हमें पता है कि T इनसाइड फिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं V पे यहाँ पे बिठाता हूँ तो V का इमीडिएट राइट यहाँ पे Q होगा कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। Q होगा और Q के इमीडिएट राइट में कौन सी है? W। तो क्या Q के इमीडिएट राइट में W हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है, ठीक है। V को यहाँ पे बिठाओ, तो V के इमीडिएट राइट में कौन चाहिए? Q चाहिए, तो Q यहाँ पे ले लिया। और Q के इमीडिएट राइट में W होगा क्या? नहीं बोला है ना? Q sit immediate left of W, Q sit immediate left of W and immediate right of V, ठीक है। अगर मैं V को यहाँ पे लेता हूँ तो V का इमीडिएट राइट में Q यहाँ पे आ जाएगा और Q का इमीडिएट राइट में W होना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है क्या? अरे कैसे हो रहा है ये? सर पहला वाला राइट था जो VQW लिया था ना, VQW ऊपर आएंगे सर। मिडल एस यहाँ पे आएगा इमीडिएट 2% सिट बिटवीन 1 2 U, ठीक है। Q sit immediate left of W, Q sit immediate left of W and immediate right of V, ठीक है। P faces inside does not adjacent to R. सर ऊपर ही बन रहा है। ऊपर तीनों लेंगे तो ऊपर देगा। VQW ऊपर लो सर, VQW। समझ आ रहा, सॉल्व करो, समझ आ रहा। यहाँ पे देखो कि V है, V का इमीडिएट राइट में Q होगा, इमीडिएट राइट में Q होगा, मीन्स ये हो गया। और W का क्या बोला है? Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है ये? कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं सर Q सीट्स बराबर है, Q सीट्स सर W के बाद लेफ्ट में Q बैठ रहा है ना, तो ऊपर बराबर है। तो कॉर्नर में W को बिठाओ ना सर, राइट कॉर्नर में ऊपर वाले, और उसके लेफ्ट में तो Q आएगा। सर इधर फर्स्ट डायग्राम में। सर पॉज हो गए क्या? हाँ सर पॉज हो गया। हाँ सर वीडियो पॉज हो गई। हाँ सर। अरे ऐसे कैसे पॉज हो गया? दिख रहा है क्या? वो भी दिख रहा है? स्क्रीनशॉट सेंड कर। नहीं सर पॉज हो गए। पॉज है सर। दिख रहा हूँ मैं दिख रहा हूँ? अटक गया। नहीं सर, नहीं पॉज है। अरे ऐसे कैसे पॉज हो गया? वो वी पे अटक गए। बाकी लोग को दिख रहा हूँ मैं? अच्छा गायब हो गए, मैं गायब हो गए हैं। हाँ सर अभी आ गए। अभी दिखे सर। हाँ चलो। W का इमीडिएट लेफ्ट में होगा Q, इमीडिएट लेफ्ट बोले तो ये Q यहाँ से, और Q का V का इमीडिएट राइट में Q होगा। अरे कैसे पॉसिबल नहीं है इसमें तो। सर आप कंफ्यूज हो गए हो। W के लेफ्ट में Q है। ऊपर आ जाएगा सर। एक मिनट रुको, आप बोल रहे हो कि W यहाँ पे लूं? नहीं सर वहाँ पर V लो सर, V लो। वहाँ पर V लो, V के बाजू में Q लो। हाँ इमीडिएट राइट में आएगा Q, ठीक है। इसका राइट आ गया Q, बट यहाँ पे ध्यान देना, Q का, एक मिनट रुको, Q का इमीडिएट राइट में W होगा, तो ये इनसाइड फेस कर रहा है ना। तो सर बट क्वेश्चन में W के लेफ्ट में Q है। लेफ्ट में Q चाहिए सर, W के लेफ्ट में Q चाहिए सर। ऊपर ही लिखा है आपने, देखो। एक मिनट। हाँ सर। Q sits immediate left of W. Q sit immediate left of W, Q sit immediate left of W and immediate right of V। मतलब Q का इमीडिएट राइट ऑफ V, तो Q जो इमीडिएट राइट में होना चाहिए V का, तो V का इमीडिएट राइट कैसे होगा? सर इमीडिएट राइट हो रहा है ना सर। सर उधर W लिखो, W लिखो ना सर। V लिखा है सर, V के राइट में Q आ गया है। इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ W ये हो गया। हाँ बरोबर हो गया ना सर। अभी T हाँ सर तभी से वही लेफ्ट ऑफ W और इमीडिएट राइट ऑफ V, ठीक है बरोबर। यहाँ पे इनसाइड लिख दो अभी। और हाँ ठीक है, अभी एक T यहाँ पे आ जाएगा, और R कोने में इधर। सर आप हम कब से Q का राइट देख रहे थे V हाँ W? मैं सब, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने उड़ने का प्रॉब्लम हो जाता है, तो छोटे छोटे अक्षर दिखते नहीं मुझे। सिद्धेश को अच्छे से पता है, फिजिकल क्लास में आता था। हाँ सर। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को कोई दिखता नहीं है। चलो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे बचा कौन सा नाम?
R. चलो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ अच्छे से। देखो क्या लिखा था, 2%, यहाँ तक कॉमन था सब कुछ, यहाँ तक तो कॉमन था। बात यहाँ पे थी Q sit इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Q sit इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W एंड इमीडिएट राइट ऑफ V। तो जो V के इमीडिएट राइट में Q होगा, Q के इमीडिएट राइट में W होगा। अगर मैंने V को यहाँ पे लिया तो देखो ये साउथ फेस कर रहा है, तो इसका इमीडिएट राइट क्या होगा, Q यहाँ पे, और Q यहाँ पे होगा, और Q sit इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। अगेन मैं यहाँ पे फंस गया, Q sit इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, कोई बताएगा नहीं प्लीज। Q sit इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Q sit इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W एंड इमीडिएट राइट ऑफ V। तो V का इमीडिएट राइट में हो गया Q एंड हेलो सर। एक मिनट रुको। बरोबर, यहाँ पे W आएगा। चलो मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर। हाँ सर। कौन सा था? 8% sitting around the table. So, 4 of the following form a group who does not belong to the group S, W, V, Q, R. जल्दी बताओ। यहाँ पे R आएगा। Q। चलो S यहाँ पे कॉर्नर बैठा है। W कॉर्नर बैठा है। सर स्क्रीन और वॉइस के बीच में सकता है। सर आप म्यूट हो गए। तो यहाँ पे देखो S यहाँ पे कॉर्नर बैठा है, W यहाँ पे कॉर्नर बैठा है, V यहाँ पे कॉर्नर बैठा है, Q यहाँ पे मिडल में बैठा है और R कॉर्नर बैठा। तो कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है ग्रुप को? Q। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is true? कौन सा following statement true होगा? बताओ। P sits second to the left of W. P sits second to the left of W. P क्या second to the नहीं। चलो V is an immediate neighbor of S. क्या V हमारा immediate neighbor है S का? नहीं। False। 2% sit between P and Q. P और Q में दो बंदे हैं क्या? नहीं। तो R sit opposite to W. क्या R opposite है क्या W के? Yes, right. Who among the following is second to the left of T? Who among the following second to the left of T कौन आएगा? Q. Who among the following left of T? P. चलो इंसर्ट फेस कर रहा है इसलिए। Who among the following sitting opposite to S? Opposite to S कौन है? V. सर हेलो सर। Opposite to S V आएगा। S का opposite हेलो V सर। आएगा। बोलो। एक डाउट था, अब आप बोल रहे हो अपोजिट, तो फेसेस तो ईच अदर करेगा तभी तो अपोजिट होगा, नहीं तो नहीं। इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। जरूरी नहीं करना चाहिए ना सर? नहीं। डायरेक्शन कोई भी हो, भले वो एक दूसरे को फेस ना हो, अपोजिट एक दूसरे के होता है। जब सपोज करो आपका बिल्डिंग ऐसा लैंडमार्क देते हो आप कि फॉर एग्जाम्पल आप वो गैलेक्सी में रहते हो और आपके गैलेक्सी के सामने किसी का शिवसेना का शाखा है सपोज करो, तो आप बोलते हो ना अपोजिट शिवसेना शाखा, भले वो शिवसेना शाखा वो साइड फेस कर रहा है, बट अपोजिट तो देते हो ना। हाँ। वो अपोजिट होता है। इनसाइड अगर फेसिंग ईच अदर बोला वो पजल में सॉल्व करने का तरीका होता है, अपोजिट यही होता है। अपोजिट मतलब होता है सामने कौन बैठा है, वो हमें देख रहा है नहीं देख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे सामने कौन है वो मैटर करता है। क्लियर साहिल? हाँ सर। चलो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट टू एस, दैट इज बी। चलो ऑलमोस्ट डन, हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और सर इनइक्वालिटी तो नहीं है इसमें। नहीं इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस नहीं है, ले लूंगा अगले लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट इनइक्वालिटी रह गया हमारा और डायरेक्शन रह गया, और हमें यहाँ पे बहुत सी चीजें सीखने को मिली। और कैसे एग्जाम्स में पैटर्न ऐसे आएंगे,
अभी आप एग्जाम देने जाओगे आपको क्लियर समझेगा कि आपको ऐसी पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ओके Yes, सर। sir. कैसा लगा आज का सेशन? थोड़ा टाइम पास लगा, बोरिंग लगा? सर बहुत अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था मजा सर। आते तो मजा आता। रीजनिंग का लेक्चर एक भी बोरिंग नहीं रहता सर। अरे धन्यवाद धन्यवाद, कृपा बनाए रखिए बस। फास्ट था। फास्ट था, क्यों फास्ट था पता है क्या? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे थे, सॉल्व नहीं कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे। यहाँ पे हमने वो चीज कर रहे थे जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर वही चीज हम लोग आपको स्लो करेंगे तो पेपर सॉल्विंग का मतलब ही नहीं बनता, राइट ना? राइट। वही सीख रहे हैं तो फिर क्या मतलब बनता? मतलब इन शॉर्ट हम लोग जहाँ पे है वहाँ पे ही है, अपने आप को बूस्ट कर ही नहीं रहे, ऐसा हो गया। चलो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर। सर डायलॉग सर। लाइक शेयर करो। शेयर लाइक्स। यस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और जेन्युइन कमेंट। हेमंत वहाँ पे अपलोड तो करो। सब्सक्राइब भी बोलो सर। और जी की प्रतियोगिता बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब करेगा, पहले अपलोड तो करो। अपलोड हो जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है? और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना। कमेंट आना चाहिए, मुझे याद रहता है किस किस कमेंट आते हैं। यशस्वी का आता है, सर्वेश का आता है, नील का आता है, और कोमल का आता है, और इसके हेमंत का आता है, और इसका आता है, और अन्नू का आता है, और एक दो लोग हैं जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो आता है। हम लोग के कमेंट्स आते हैं अच्छे वाले, मतलब जेन्यून आते हैं, ऐसा फेक समझ में आता है। और कोई बोलता है ना फेक तारीफ करना वैसा, और एक होता है कि जेन्यूनली उन्हें दिल से जो है बोलना, वो समझ में आता है। आप लोग भी कमेंट करो, और आप क्लियर कमेंट करो। मैं कभी आपको फोर्स नहीं करूँगा कि जाके बस शुरू हो जाओ, नहीं, क्लियर कमेंट करो। आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए, वो क्लियर कमेंट कर दूँगा। क्लियर एवरीवन? इससे मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे इम्प्रूव करना है, और मैं आप लोग को और बेहतर तरीके से दे सकूँ। और जितना आप कमेंट करोगे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, और मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्लियर एवरीवन? आपके लेक्चर में सब परफेक्ट होता है? क्या क्या होता है? सर आपके लेक्चर में सब कुछ परफेक्ट होता है? अरे कभी परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता है, ये गलतफहमी है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।